तो जी सरसों का साग बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक गुच्छी सरसों के साग की, और इसका जो भी एक्स्ट्रा है, जो पके हुए पत्ते हैं, उनको हम अलग से निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अभी इसका जो आगे का मोटा पार्ट होता है, जो मोटे मोटे डंठल होते हैं, उसको हम अलग कर लेंगे। और जो ये डंठल होते हैं बहुत ही टेस्टी होते हैं, इसको हम बाद में छील लेंगे। तो पहले हम इसको बारीक बारीक काट लेते हैं। बारीक काटो या मोटा काटो, क्योंकि कुकर में पकना ज़्यादा इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जैसा चाहे वैसा काट सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको बारीक बारीक से अच्छे से काट लिया है। और जो इसका आगे का मोटा पार्ट होता है उसको भी हम डाल लेंगे, उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। वो ज़रूर डालना, ऐसा नहीं कि उसको हम फेंक देंगे। लेकिन जो इसका छिलका होता है ऊपर का, जो उसका पूस पूस सी होती है, इसको हम निकाल लेंगे ताकि टेस्टी भी लगे और अच्छे से पक भी जाए। तो इस तरीके से जो जब इसका छिलका निकाल लेंगे तो बहुत ही अच्छे से गल भी जाता है। उसका टेस्ट जो खरा खरापन आता है वो साग का, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको हमें फेंकना नहीं है। जो पका हुआ, ज़्यादा ही पका हुआ पार्ट है, उसको हम सिर्फ अलग करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है पका हुआ सा, उसको थोड़ा सा काट लेंगे। बाकी को हम बारीक बारीक करके इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसको हम पानी डालकर 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे, ताकि जो भी इसके अंदर मिट्टी है वो अच्छे से निकल जाएगी। तो यहाँ इसको मैंने 2 बार अच्छे से धो लिया है। और अभी इसका पानी निकाल कर हम साइड में रख देते हैं। और अभी लिया है मैंने पालक। तो पालक की भी मैंने एक ही गुच्छी लिया है। मैंने सारी चीज़ें बराबर मात्रा में लिया है। पालक की भी एक गुच्छी लिया है, और सरसों के साग की भी एक ही गुच्छी लिया है, और बथुए की भी एक ही मैंने गुच्छी लिया है। और इसको भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। पालक को जो भी इसके अंदर पकी हुई पत्ती है, पीली पत्ती, उनको हटा लेंगे। उसको बीच में से काट के हम इसको बारीक बारीक से काट लेंगे। और पालक को भी हम अच्छे से काट के इसको धो लेंगे, क्योंकि पालक में और बथुए में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। सरसों में फिर भी कम होती है थोड़ा, और पालक में, बथुए में तो पालक से भी ज़्यादा मिट्टी होती है। तो इसको कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। और इसी तरह से मैंने लिया है बथुए को। बथुए की मैंने एक गुच्छी लिया है। गुच्छी को अलग कर लिया है। साथ में जो इसका आगे का जड़ होती है, क्योंकि अभी ये कच्चा बथुआ आ रहा है, साथ में इसमें जड़ होती है, आगे की जड़ के समेत आ रहा है। तो इसका जड़ है वो बिल्कुल ही अलग कर देंगे, आगे की जड़ को अलग कर देंगे। और जो इसका कच्चा भाग है पीछे का, उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो सारे बथुए को मैं इसी तरह से काट लूँगी। जो भी आगे का पार्ट है उसको हम अलग कर देंगे, जो जड़ समेत है उसका अलग कर देंगे। बिल्कुल कच्चा होता है पालक, इस टाइम बिल्कुल कच्चा आता है, तो जड़ के साथ ही आ रहा है। अब इसको जड़ अलग करके इसको बारीक बारीक सारे बथुए को इसी तरह से हम काट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे बथुए को अच्छे से इसका जड़ निकाल के काट लिया है। और अभी इसको हम 2 से 3 बार अच्छे से पानी में साफ धो लेंगे, जब तक इसमें मिट्टी ना निकल जाए। तो किसी भी बड़े बर्तन में पानी लेके हम 2 से 3 बार सारे ही जो कटा हुआ है सरसों का साग, पालक, बथुआ, उसको हम 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ मैंने 2 से 3 बार सभी को अच्छे से धो लिया है। तो यहाँ साफ़ करने के बाद अब मैंने लिया है एक मुट्ठी मेथी की, जो मैंने पहले से ही धो लिया था और साफ़ करके इसको अलग से निकाल लिया है। तो देख सकते हैं बिल्कुल एक मुट्ठी मेथी की लिया है। ज़्यादा मेथी नहीं लेंगे, ज़्यादा मेथी डालने से जो साग है वो कड़वापन हो जाता है। तो यहाँ मैंने एक मुट्ठी मेथी की ले लिया है। अभी कुकर में डाला है आधा गिलास पानी। और अभी जो भी सब्जी, जो भी हमने साग काट के रखा, उसको हम कुकर में डाल देंगे। और इसको हम 5 से 6 सीटी आने तक पकाएंगे। और जो मेथी हमने पहले से ही तैयार करके रखी थी वो भी डाल देंगे।
साथ में इसके अंदर हम डाल लेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इससे इसके साथ डालने से बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। ऐसा टेस्ट आएगा जब हमें ढाबा में खाने को मिलता है हरा साग, बिल्कुल ही वैसा टेस्ट आता है। बहुत ही ज़्यादा ही टेस्टी बनती है। तो हमें ज़्यादा मात्रा में लेंगे सभी चीज़ों को, थोड़ा नहीं लेना। तो यहाँ 10 मैंने हरी मिर्च लिया है और एक गांठ जो लहसुन की होती है वो पूरी गांठ लिया है मैंने। और साथ में 150 ग्राम के आसपास मैंने अदरक लिया है। अदरक को अच्छे से छील लेंगे और जो हरी मिर्च है उसका जो नोक होता है उसको अलग कर लेंगे। तो अदरक को हम छील के ले लेंगे। और अदरक और लहसुन और हरी मिर्च जितनी ज़्यादा मात्रा में पड़ती है उतना ही ये साग टेस्टी बनता है। तो ये सभी चीज़ों को हम छील के पहले तैयार कर लेते हैं। और सभी चीज़ों को हम कुंडी में डाल के अच्छे से कूट लेंगे। कुंडी है या फिर अगर आपके पास कुंडी नहीं है तो आप मिक्सर जार में डाल के भी इसको हल्का सा दरदरा करके डाल सकते हैं। तो जो इसका रस निकलेगा उससे बहुत ही अच्छे इसका टेस्ट आएगा। तो मैं इसको अच्छे से कूट के फिर डालूँगी। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसको कूट लिया है और अभी इसको हम जो हमने कुकर में साग डाल के रखा उसके अंदर हम डाल देंगे। तो जब ये पकेगा इसके साथ ही अदरक लहसुन हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा साग बनकर हमारा तैयार होता है। और कुकर का ढक्कन बंद कर दिया। अभी 5 से 6 सीटी इसके अंदर हम लगाएंगे। तो यह गैस को मैंने ऑन करके पकने के लिए रख दिया है। और अभी 5 से 6 सीटी लग चुकी है इसमें। जो साग हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अभी इसको हम अच्छे से मैश करेंगे। तो आप इसको मैसर अगर आपके पास है तो उससे मैश कर सकते हैं। तो मैंने लिया है ये मैसर, अगर घोटना है तो आप उससे भी घोट सकते हैं। और इसको नीचे उतार के अच्छे से मस लेंगे। तो ये बहुत ही जल्दी से अच्छे से मसल जाता है क्योंकि 5 से 6 सीटी लगी। साग तो वैसे जल्दी पक जाता है। और इसको भी हम अच्छे से मैश कर लेंगे। और अच्छे से मसलने के बाद इसके अंदर हम डाल लेंगे एक छोटी कटोरी है यानी कि 100 ग्राम के आसपास ये बेसन है। बेसन डाल लेंगे। बेसन नहीं है तो आप अगर आपके पास मक्की का आटा है तो मक्की का आटा भी डाल सकते हैं। और डाल के इसको अच्छे से एक बार अच्छे से घोट लेंगे। तो यहाँ बढ़िया से मैंने इसको घोट लिया। और घोटने के बाद हम इसको एक सीटी और लगाएंगे। अगर एक सीटी नहीं लगाना चाहते तो आप इसको ऐसे ही गैस पे धीमे गैस करके चला के छोड़ दें 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये वैसे भी बहुत ही अच्छे से पक जाएगा, लेकिन मैं इसके अंदर एक सीटी लगवाऊंगी ताकि और भी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ मैं एक सीटी लगाने के लिए इसको रख दूंगी अभी। और जब तक इसमें सीटी आएगी तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। तो यहाँ तड़का तैयार करने के लिए मैंने लिया है 3 प्याज लिया है, 2 से 3 मैंने हरी मिर्च लिया है। ये लाल मिर्च हो चुकी है, हरी मिर्च वही है ये। साथ में आधा इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 मैंने लहसुन लिया है। और इसको हम सभी चीज़ों को हम बिल्कुल बारीक बारीक से काटेंगे। और बारीक ही काटना, पीस के नहीं डालना। इस तरह से जब बारीक बारीक काट के डालते हैं तो साग में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ सभी चीज़ों को हम बारीक बारीक से काट लेंगे। तो जी सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से काट लिया है, देख सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक काटा है। और अभी एक सीटी हमारी लग चुकी है। अब इसके हम जैसे हल्का सा ठंडा हो जाएगा हम इसको अच्छे से घोट लेंगे। अगर घोटना चाहे तो आप इसको घोट सकते हैं, नहीं तो फिर आप मिक्सी में डाल के इसको अच्छे से हल्का सा घुमा सकते हैं। तो उससे भी ये बहुत ही जल्दी घुट जाएगा। लेकिन ये खूब अच्छे से पक चुका है। अब इसको इस तरीके से हम घोटेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये मैश हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, घोट लिया है। तो ये साग हमारा बहुत ही अच्छे से घुट के तैयार हो चुका है अभी। और अभी इसको हम निकाल लेंगे किसी भी डोंगे में जिसमें भी ये साग आराम से आ जाए। और इसको हम रख सकते हैं आराम से 1 हफ्ता के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जितना ज़रूरत होगी हम उतना ही तड़का लगाएंगे, बाकी को हम ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा पूरा एक डोंगा भर के साग का बना है। लेकिन अभी मैं इतना ही तड़का लगाऊंगी जितने को मेरे को ज़रूरत है। बाकी बचा हुआ मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो यहाँ मैंने सारे साग को अच्छे से निकाल लिया है। और अभी मैं ये 2 से 3 चम्मच ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। तो 2 चम्मच और ये मैंने
एक 3 चम्मच भर के साग का निकाल लिया है, बाकी को मैं फ्रिज में रख दूँगी। और अभी इसका तड़का लगा लेते हैं। तो तड़का के लिए मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच घी का लिया है। अगर आप घी नहीं है तो आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और 1 छोटा चम्मच मैंने जीरा का लिया है, थोड़ा सा हींग डाला है। हींग डालना ज़रूरी, अगर आपके पास है तो ज़रूर डाल लें, टेस्ट भी अच्छा आता है। साथ में जो बाव बादी बनती है हमारी, वो भी नहीं बनेगी। और यहाँ मैंने डाला लहसुन और हरी मिर्च, और साथ में मैंने 2 से 3 सूखी मिर्च भी डाला है। इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और देखने में भी बहुत ही अच्छा ये साग लगता है हमारा। तो यहाँ घी में अच्छे से सभी चीज़ों को पका लेंगे, भून लेंगे। जब तक इनका कलर चेंज होगा तब तक इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और जैसे ये सभी चीज़ें भुन जाएंगे, हम डाल लेंगे प्याज। तो यहाँ मैंने ये मीडियम से भी थोड़ी छोटी प्याज है, 3 प्याज लिया था मैंने। और उसमें प्याज का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। प्याज, लहसुन और अदरक ज़रूर डालें, दोबारा तड़का लगाए तब भी ज़रूर डालना है। पहले तो हमने डाला ही है, दोबारा तड़का में भी ज़रूर डालना है। और जैसे ही हमारी प्याज भुन जाएंगी, ब्राउन हो जाएंगी, उसके बाद हम डालेंगे 1 टमाटर। ज़्यादा टमाटर नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 छोटा ही टमाटर डालना है। और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। जब तक हमारा ये टमाटर, लहसुन, प्याज अच्छे से पक जाएंगे, तेल छोड़ने लगेगा, तब तक इसको हमें अच्छे से पकाना है। तो यहाँ देख सकते हैं सारी जो सब्जी है, प्याज, टमाटर, वो अच्छे से पक चुका है। अब इसके अंदर हम साग डाल देंगे। इससे पहले मैंने इसमें नमक नहीं डाला, वो नमक डाल देंगे। तो यहाँ जितना आपका टेस्ट लगे साग में, उतना ही हम नमक डाल लेंगे। तो यहाँ मैंने 1 से 1.5 चम्मच नमक का डाला है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो तेल, ये जो सब्जी है वो अच्छे से छोड़ने लग गई है। अब इसके अंदर हम अपना साग डाल लेंगे और साग को डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी सा, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब साग बनकर तैयार होता है। आप ज़रूर बनाकर देखें मेरे तरीके से, यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में है, तो उसी स्टाइल में मैंने बनाया है। और पंजाब में जो ये तड़का लगाते हैं, जो जिस तरीके से बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ मैंने साग बनाकर तैयार कर लिया है। देख सकते हैं साग हमारा बिल्कुल तैयार है। और इसके साथ आप मक्के की रोटी या फिर बाजरे की रोटी बना सकते हैं। मैंने बनाए देसी घी के पराठे, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने और टेस्टी बने। तो यहाँ मैंने थाली लगा दी है। थाली में मैंने बनाया है सरसों का साग और दही लिया है, साथ में हरी मिर्च का अचार है, और हमारे बहुत ही क्रिस्पी से पराठे हैं। तो आज की थाली कैसी लगी ज़रूर बताएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।